नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों में तीखी बहस देखने को मिली। पहली बार संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदूर की शौर्य गाथा सुनाते हुए विपक्ष के सवालों का करारा जवाब दिया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी पहलगाम के गुनहगारों को मिट्टी में मिलाने वाले ऑपरेशन महादेव का जिक्र करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। लोकसभा में अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने एक दूसरे पर वार किया और पलटवार भी हुआ। तो राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस देखने को मिली। खड़गे और नड्डा तो मेंटल बैलेंस वाले बयान को लेकर राज्यसभा में एक दूसरे से भिड़ गए और नड्डा को अपने बयान के लिए माफी तक मांगनी पड़ गई। सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो, हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब। -43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गया तो क्या हुआ? कोई घुस गया वो बचेगा नहीं। इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या क्लीन चिट देना चाहते? किसी को अधिकार नहीं है साहब यहाँ आतंकवाद पर बोलने, किसी को अधिकार नहीं। और हमारे देश को खतरा पाकिस्तान से तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा खतरा हमारा चीन से है। आखिरकार चीन से मुकाबले के लिए आपकी तैयारी क्या है? जिसने पहलगाम को दहलाया उसे महादेव ने मिट्टी में मिलाया। पाक का कैसे हुआ हिसाब? सरकार ने हर सवाल का दिया जवाब। जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। संसद में सिंदूर की शौर्य गाथा, शाह ने विपक्ष को धो डाला। ये सारी आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है और पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी की भूल है। पार्टीशन स्वीकार न करते पाकिस्तान कभी न होता। संसद के मॉनसून सत्र में लगातार दूसरे दिन ऑपरेशन सिंदूर पर जोरदार बहस देखने को मिली। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे पर वार पलटवार किया। एक तरफ मोदी सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने धुआंधार बैटिंग की, तो विपक्ष की ओर से अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी जैसे नेताओं ने सरकार पर सिंदूर वाले बाउंसर मारे। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के साथ ही ऑपरेशन महादेव के तहत मारे गए पहलगाम के गुनहगारों की भी बात की। भारत ने 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम के तीनों गुनहगारों को मौत के घाट उतार दिया। इस पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने दावा किया कि कोई सबूत नहीं है कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पहलगाम आतंकियों के पाकिस्तान कनेक्शन के 3 सबूत दिखाए और पी चिदम्बरम का नाम लेकर उन्हें खूब सुनाया। अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकियों के पास से पाकिस्तान के वोटर आईडी कार्ड, पाकिस्तानी राइफल और पाकिस्तान की चॉकलेट मिली है। मारे गए तीनों आतंकियों के शवों की श्रीनगर में पहचान कराई गई। लोगों ने इनके पाकिस्तानी होने की पुष्टि की। आतंकियों की राइफल के कारतूस पहलगाम हमले से मैच हुए। जब अमित शाह संसद में ऑपरेशन महादेव का जिक्र कर रहे थे, तब हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी। चिदम्बरम साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे पास मान्यवर, हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। पूरी दुनिया ने, हमारे संसद सदस्य गए थे, स्वीकारा था
कि हमला पाकिस्तान ने किया है। और इस देश का गृह मंत्री जो कांग्रेस पार्टी से आता है वो कहता है कि क्या सबूत है। अरे मुझसे मांगते हैं, मैं दे देता। टीवी से मांगते हैं, पूरी दुनिया के सामने उजागर करते हैं, शख्स सुबह खड़ा करते हैं। पाकिस्तान को बचाने का इनका ये षड्यंत्र आज 130 करोड़ लोग जान रहे हैं। बच नहीं पाओगे आप लोग, बच नहीं पाओगे। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से विपक्ष की ओर से लगातार इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। इनमें एक सवाल ये भी था कि आखिर पहलगाम के गुनहगारों को कब सजा मिलेगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पीओके के जिन 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाकर 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया, उसमें पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकी थे या नहीं, ये साफ नहीं हो पाया। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने संसद को बताया कि ऑपरेशन महादेव के जरिए पहलगाम के गुनहगारों को पूरी प्लानिंग के साथ उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। आतंकी हमले के बाद 22 अप्रैल को आईबी के पास श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर दाचीगाम नेशनल पार्क के पास आतंकियों की मौजूदगी का इनपुट आया। 23 अप्रैल को सेना के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की गई। इसमें तय किया गया कि आतंकी पाकिस्तान भाग न पाएं, इसका इंतजाम किया जाए। 22 मई को सुरक्षा बलों को कम्युनिकेशन सिग्नल मिले, इन्हें ट्रैक करके आतंकियों की घेराबंदी का प्लान बनाया गया। 22 मई से 28 जुलाई के बीच आतंकियों के कम्युनिकेशन सिग्नल की ट्रैकिंग जारी रही। 28 जुलाई को जम्मू कश्मीर के लिडवास जंगल में 3 आतंकियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। ये पूछ रहे थे कोई गए नहीं, सिर्फ राहुल गांधी गए। अब आपकी आंख कौन से चश्मे से देख रही है मुझे मालूम नहीं माननीय अध्यक्ष जी। 1 बजे हमला हुआ, मैं 5:30 बजे श्रीनगर में उतर चुका था। 23 अप्रैल को एक सुरक्षा मीटिंग की गई। सभी सुरक्षा बल, सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, और सबसे पहले उसमें निर्णय किया गया कि जो नृशंस हत्यारे हैं वो देश छोड़कर पाकिस्तान भाग न पाए, इसकी हमने पुख्ता व्यवस्था की और भागने नहीं। अमित शाह ने आतंकी हमले के बाद 30 अप्रैल को ही सीसीएस की बैठक में हुए फैसले की जानकारी दी और कहा कि पीएम मोदी ने सेनाओं को पूरी ऑपरेशनल फ्रीडम दी थी। उसी का नतीजा है कि आतंकवादियों को जवाब देने के लिए भारत पड़ोसी देश में 100 किलोमीटर अंदर चला गया और वहां से 9 टेरर कैंप और 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। इसके अलावा अमित शाह ने संघर्ष विराम पर उठते हुए सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध के कई परिणाम होते हैं, जिस वजह से युद्ध सोच समझ कर करना पड़ता है। हमने छिन्न विछिन्न कर दिया। पाकिस्तान के पास शरण में आने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। इसलिए मान्यवर, इसलिए 10 मई को डीजीएमओ ने, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और 5 बजे हमने इस संघर्ष को विराम किया। मान्यवर, ये लोग कल सवाल उठा रहे थे कि इतनी अच्छी पोजीशन में थे, आपने युद्ध क्यों नहीं किया। युद्ध के कई परिणाम होते हैं मान्यवर, करना न करना वो सोचकर करना पड़ता है। मगर मैं इसी देश के इतिहास से कुछ घटनाएं बताना चाहता हूं। 1948 में मान्यवर, कश्मीर में हमारी सेनाएं निर्णायक बढ़त पर थी। सरदार पटेल ना बोलते रहे, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने दावा किया कि मोदी सरकार के दौरान 70% से ज्यादा आतंकी घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए कड़े कदम जरूरी होते हैं। 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी जाके दूसरे को घूंसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूंसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा
कि हमने आपको एक झापड़ मारा है, मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए और हम मिलिट्री टारगेट नहीं मारेंगे। मीनिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया informed the government of Pakistan that we have no political will. We don't want to fight. We have done this. We have just done this action. Surrender. Immediate surrender in 30 minutes. गृह मंत्री अमित शाह ने मनमोहन सरकार की आतंकी घटनाओं का जिक्र करते हुए भी विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सारी आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है और पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी की भूल। अमित शाह ने कहा कि 2002 में अटल सरकार पोटा कानून लाई, 2004 में मनमोहन सरकार ने पोटा कानून रद्द कर दिया, 1962 में 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को सौंप दिया। कांग्रेस बताए चीन के साथ क्या सीक्रेट समझौता किया। 1971 में 93,000 युद्धबंदी और 15,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पाकिस्तान को दे दी। लोकसभा में अमित शाह का संबोधन 74 मिनट तक चला। शाह की स्पीच के दौरान ऐसे कई मौके आए जब उन्हें विपक्षी नेताओं ने टोका, 10 बार से ज्यादा हंगामा और नारेबाजी की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह की समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से नोकझोंक भी हो गई। अखिलेश यादव के टोकने पर अमित शाह ने कहा कि आपकी पाकिस्तान से बात होती है क्या। इसके बाद सदन में हंगामा हो गया। दरअसल अमित शाह जब अपने संबोधन में ये कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर करके जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया गया है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि आका तो पाकिस्तान है। इसके बाद अमित शाह ने अखिलेश यादव पर तंज कसा और कहा कि पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। और मान्यवर कौन पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ भाई। मान्यवर मैं तो अपेक्षा करता था कि जब एक सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर, किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अमित शाह के भाषण के बाद अखिलेश यादव और बाकी विपक्षी सांसदों ने सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर हम और आप यहां बैठकर चर्चा कर रहे हैं, यही सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि पहलगाम में सुरक्षा चूक हुई, ये किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि जब भारतीय सेना पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि पीओके भी हमारा हो जाएगा। ऐसे में किसके दबाव में भारत को सीज फायर करना पड़ा? वहीं प्रियंका गांधी ने भी पूछा ये हमला कैसे हुआ? पहलगाम के बैसरन घाटी में एक भी सुरक्षाकर्मी क्यों मौजूद नहीं था? क्या नागरिकों की सुरक्षा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? जहां पीओके पे पहुंचने तक की बात थी, कुछ लोग तो पीओके पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये अफसर सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत है, बहुत गहरी मित्रता है और उसका परिणाम ये है कि इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया।
ओलंपिक्स में हमारा मेडल आता है उसका भी श्रेय लेते हैं। लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से नहीं होता नेतृत्व, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ, देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई है जी। और इस रुकावट का ऐलान हमारी सरकार, हमारी सेना नहीं करती, अमेरिका के प्रेसिडेंट करते, अमेरिका के राष्ट्रपति करते। ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय की गैर जिम्मेदारी का सबसे बड़ा प्रतीक है। लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर तीखी बहस देखने को मिली। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना और ये स्पष्ट संदेश देना था, भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर को केवल वर्तमान के संदर्भ में ही नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि भारत के भविष्य को आकार देने में भी इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से एक बार फिर सवाल पूछा कि किन शर्तों पर यह सीज फायर हुआ, सरकार ये बताती क्यों नहीं। इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि आज तक पीएम मोदी ने इसको लेकर ट्रंप से बात नहीं की है। इसके बाद इस तरह के सवाल का कोई औचित्य नहीं रह जाता। सैनिकों का जो मनोबल है, मातृभूमि की रक्षा के प्रति जो उनका समर्पण है, ऑपरेशन सिंदूर में उसका दर्शन इस देश के 140 करोड़ से अधिक जनता ने देखा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक एयरबेस पर वह गए और उन्होंने सैनिकों से भेंट करके हमारी सेनाओं के ऊंचे मनोबल और उत्साह को देखा और अनुभव किया। मुझे खुद भी सीमावर्ती क्षेत्रों में जाकर हमारे जवानों से मुलाकात करने का अवसर मिला है। श्रीनगर के मिलिट्री बेस पर, भुज के एयरबेस पर और उधमपुर के कमांड सेंटर पर हर जगह मैंने देखा हमारे सैनिकों का मनोबल अपने बुलंदी पर है। सभापति महोदय, उनकी आंखों में विश्वास है, उनका संकल्प अडिग है। वो न केवल भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान की भी वह रक्षा कर रहे हैं। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ वर्तमान से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता सदन जेपी नड्डा के बीच तीखी बहस देखने को मिली। नड्डा ने खड़गे पर मेंटल बैलेंस खोने के बाद पीएम मोदी के लिए असंसदीय शब्द बोलने का आरोप लगाया। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क गए। इसके बाद जेपी नड्डा ने अपना बयान वापस लेते हुए खड़गे से माफी मांगी और उस शब्द को कार्यवाही से हटाने का अनुरोध किया, लेकिन खड़गे ने इसे अपना अपमान बताते हुए जेपी नड्डा को चेतावनी दी है। मेंटल वायलेंस शब्द वापस हो गया, रिकॉर्ड पे नहीं तो ये शर्म की बात है, माफी मांगना चाहिए और मैं तब तक छोड़ने वाला नहीं। धन्यवाद। मैंने कहा विपक्ष के नेता बहुत ही आदरणीय हैं, हम उनका आदर करते हैं। मैंने शब्द वापस लिए, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं उसके लिए क्षमा भी मांगता हूं, लेकिन भावावेश में आप भी बहुत बह गए, इतने बह गए भाई साहब, आप इतने बह गए कि प्रधानमंत्री की गरिमा को भी आप ध्यान नहीं रख पाए। इस बात का हमको दुख है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही जिस तरह से विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा हुआ था, ऐसे में संसद के मानसून सत्र के हंगामेदार होने की उम्मीद की जा रही थी। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवालों के तीर दाग रहा है, तो सरकार की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सिंदूर पर सियासी संग्राम इसी तरह से आगे भी जारी रह सकता है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।